तुम्हें थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी थक चुकी है। वो फूड, वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, वो इररिलेवेंट कंटेंट, जंक फूड रेगुलरली कंज्यूम करने से, बाहर का बार बार खाने से तुम्हारा डोपामिन रिसेप्टर खराब हो चुका है। तुम्हें सिंपल फूड के अंदर मजा ही नहीं आता, तुम्हें होल फूड्स के अंदर मजे ही नहीं आते, एंड तुम्हारी बॉडी परेशान हो चुकी है। वो फिर भी ट्राई करते कि तुम कुछ ऐसी अच्छी चीजें कर सको। तुम्हें साइंस दे रही है कि वो ठीक नहीं है। तुम बार बार वो चीजें खा रहे हो जो उसके लिए नहीं बनी, तुम्हारी बॉडी के लिए वो नहीं बनी है। तुम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, तुम इररिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। जिस तरह का भी कंटेंट तुम खा रहे हो, अपने ब्रेन को जंक खिला रहे हो, तुम खुद जंक खा रहे हो, अपने ब्रेन रिसेप्टर्स खराब कर रहे हो। वो चीज करने के लिए तुम्हारी बॉडी नहीं बनी एंड तुम्हें वो साइंस देती है, बट जितने भी वो साइंस देती है वो सारी चीज तुम इग्नोर कर देते हो एंड तुम सिर्फ क्रेव करते हो डोपामिन के लिए। तुम्हें खाने से मिल जाए, तुम्हें कंटेंट से मिल जाए, या फिर कोई तुम्हें गलत हरकत करने से मिल जाए, एंड तुम बार बार अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहे हो कि तुम इंप्रूवमेंट लाओगे, बट तुम नहीं ला रहे हो। एंड जब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितनी बुरी तरह अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर चुके हो, तब तक बहुत देर हो जाएगी। लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत भयंकर लेवल पर नुकसान होंगे तुम्हें, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, इवन तुम्हारी एंटायर लाइफ को बहुत दिक्कत आएगी। तो यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट थिंग्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनसे हेट करने लग जाओ, टॉर्चर करो अपने आप को, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट डाइट ये करो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बट तुम्हें वो चीज करनी चाहिए जिससे कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें थैंक यू बोले। ऑब्वियस ही बात है, वो बोलेगी नहीं, बट वो कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड है, उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। तुम अपने आप को ढंग के फूड्स खिलाने चाहिए, होल फूड्स खिलाने चाहिए, जो कि एक्चुअल के अंदर एक सुपर फूड्स है। मिल्क, एग, पनीर, चिकन, मीट, जो भी तुम खा सकते हो, वे प्रोटीन। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपनी ह्यूमन बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। बहुत चीजें कर सकती है, ये केपेबल है कुछ भी करने के लिए। जो भी ह्यूमनली चीजें पॉसिबल होगी वो सब चीज कर सकती है, बट तुम उस लेवल पर इसे लेकर नहीं जा रहे हो। इवन तुम उससे नीचे लेकर आ रहे हो। जो लोग अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जंक फूड खिला कर, गलत चीज कर, जो तुम्हारे ब्रेन के लिए जंक है, वो चीज तुम अपने आप को फीड करवा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम खुश हो रहे हो, डोपामिन मिल रहा है, बट तुम अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉयड होते चले जा रहे हो। इवन एक एनिमल, एक जानवर जो होगा, वो ज्यादा समझदार होता है। उसे पता होता है कि उसे क्या खाना है, उसे कैसे रहना है, उसे क्या चीजें करनी है, उसे क्या चीजें नहीं करनी है। यहाँ तक कि उसे कोई बताता भी नहीं है कि हमें ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, फिर भी वो चीज करता है जो उसे एक्चुअल के अंदर करनी चाहिए। तो हम तो ह्यूमंस है, हमारे पास सबसे खतरनाक चीज है, हमारे पास ब्रेन है। हमारे पास भले ही उस इंसेन लेवल की एनिमल स्ट्रेंथ नहीं है, बट हमारे पास एक्चुअल के अंदर एक चीज है जो कि हमको इन सबसे अलग बनाती है, वो है हमारा दिमाग। एंड अगर तुम अपना दिमाग ही डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुम कभी वो चीज अचीव ही नहीं कर पाओगे जो कि ह्यूमनली पॉसिबल थी। तुम कभी भी कुछ भी अपने आप से क्रिएट नहीं कर पाओगे एंड तुम सिर्फ डिस्ट्रॉयड ही होते चले जाओगे। मैं सिर्फ यहाँ पर खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि सारा जंक तुम अपनी बॉडी को खिला रहे हो, मेंटली, फिजिकली, जो भी तुम गलत चीज कर अपनी बॉडी के साथ, एंड जिसके असर तुम्हारे ऊपर लॉन्ग टर्म के अंदर होंगे एंड तुम्हें पता भी नहीं है। तुम सिर्फ इसलिए करे जा रहे हो वो सब चीजें, फिर इसलिए खाए जा रहे हो वो सब चीजें क्योंकि तुम्हें मजा आता है वो सब चीजें करने में। जिस तरह की तुम अपनी मेंटलिटी बना सकते हो, जिस तरह की तुम अपनी वाइटलिटी बना सकते हो, जिस तरह की तुम अपनी मैस्कुलिनिटी बना सकते हो, वो तुम बना ही नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम अपने आप को सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे। तुम इन्हीं लूप के अंदर हो जहाँ तुम्हें डोपामिन चाहिए, डोपामिन चाहिए, डोपामिन चाहिए, चाहे वो जंक से मिले, चाहे तुम्हें कंटेंट से मिले, या फिर अपने आप को डिस्ट्रॉय करके मिले। तुम्हें सिर्फ मजा आता है अपने आप को डिस्ट्रॉय करने में एंड यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट थिंग। और अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तुम्हारी एंटायर लाइफ डिस्ट्रॉयड हो जाएगी एंड इसी लूप के अंदर फंसी रहेगी जहाँ तुम सिर्फ क्रेव करोगे डोपामिन के लिए। क्या तुम्हें सही में ऐसी लाइफ जीनी है? अपने आप से जेन्युइनली क्वेश्चन करो। जहाँ पर तुम सिर्फ क्रेव करते हो चीप चीजों के लिए, जहाँ तुम्हें सिर्फ शॉर्ट टाइम के अंदर डोपामिन मिल जाता है, खुश हो जाते हो तुम उस चीज को करने में, वो चाहे अल्कोहल हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे जंक हो, या फिर इररिलेवेंट कंटेंट हो जैसे कि पॉर्न एंड ऑल, तो तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड तुम्हारी बॉडी करना क्या चाह रही है, बताना क्या चाह रही है, उसके साइंस क्या है, तुम्हें वो क्या क्या साइंस दे रही है, जिससे कि तुम पता लगा पाओ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर किस चीज की कमी है एंड तुम इन्हें फिक्स कर अपने एंटायरली फोकस को फिक्स कर कुछ क्रिएट कर सको एंड तुम अपने आप का एक्चुअली के अंदर ग्रेटेस्ट वर्जन बना पाओ, ना कि इस लूप के अंदर स्टक रहो। एंड स्टार्टिंग के अंदर बहुत हार्ड लगेगा, तुम्हें इजी नहीं होने वाला है, मैं भी बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक्चुअल के अंदर प्रैक्टिस करती रहनी होगी। अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि एक बार के अंदर कोई भी किसी को चेंज नहीं करने वाला। 10-15 साल, जितने भी साल से तुम ये डोपामिन के चक्कर में फंसे हो, जितने भी टाइम से तुम अपनी बॉडी को ये चीजें दे रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इसे रिकवर होने में टाइम लगेगा। एंड जब ये रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी तुम्हें पता लगेगा कि एक्चुअली के अंदर ह्यूमन लाइफ कितनी अच्छी है एंड तुम सिर्फ चीप चीजों के चक्कर में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में इजी नहीं होगा, बट तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। तुम्हें अपनी हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट लानी है, तुम्हें अपने मेंटल हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट लानी है, तुम्हें एंटायर लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट लानी है, तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड तुम अपनी एंटायर लाइफ को फिक्स कर लोगे। अगर तुम अपनी डाइट को फिक्स कर लेते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को फिक्स कर लेते हो, तो सिर्फ अगर तुम ये दो चीजों पर ठीक से फोकस कर लेते हो तो अपनी एंटायर लाइफ को चेंज कर लेते हो। एंड तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा कि तुम एक एक्सपेरिमेंट हो, जैसा कि इस कोट के अंदर कहा था, गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी, इट्स ऑल अबाउट योर एक्शंस कि तुम क्या करते हो अपनी एंटायर लाइफ को चेंज करने के लिए। इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड एंड अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर वो जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।